if Iran, our brotherly country, has ballistic missile only for their defense purposes, there are many other countries around the globe who have such missiles in the stockpile. So why object to Iran's ballistic missile? This would amount to a controversy which will generate unnecessary delays and doubts and question marks. So, in conclusion, let me say categorically that ballistic missile was never part of the agenda which was discussed. It is not part of the MOU and it was never on the table. Thank you. दूसरे मुल्कों की तरह ईरान अपने दिफा के लिए बैलिस्टिक मिसाइल क्यों नहीं रख सकता? ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल पर सवाल क्यों उठता है? दूसरे मुल्कों के पास बैलिस्टिक मिसाइल हो और ईरान के पास ना हो, ऐसा दोहरा मेयार नहीं चलेगा। ईरान को भी अपने दिफा का हक है। बैलिस्टिक मिसाइल का मामला मुज़ाकराती एजेंडे का कभी हिस्सा नहीं था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के साथ मुलाकात और प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। कहा, इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त बड़ी कामयाबी है। हम रोशन मुस्तकबिल के लिए एक साथ बैठे हैं। बाज़ अनासर अमन की काविशों को सबताज करना चाहते हैं, साजिश नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान पायदार मुआहदे पर पहुँचने तक अपना किरदार अदा करता रहेगा। ईरान के साथ हर शोबे में ताउन को फ़रोग देंगे। ईरान जल्द एक बड़ी मईशत बनेगा। वज़ीर आज़म ने कहा, अमरीका ईरान जंगबंदी और मुफाहमती याददाश्त में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अंत तक मेहनत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भरपूर किरदार अदा किया। सऊदी अरब, कतर, मिस्र और तुर्की ने भी पाकिस्तान के अमन इक़दाम की हिमायत की। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता न करने का ऐलान। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस और ईरानी सदर ने कहा कि अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के अहम किरदार के मोतरफ़ हैं। अगर ये अमन कोशिशें ना होती तो आज हम यहाँ ना होते। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत पाकिस्तान पर एतमाद की बदौलत मुमकिन हुए। मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान ने बेहतरीन किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की अमन कोशिशों को सराहते हैं। पाकिस्तान सिर्फ हमसाया ही नहीं, भाई और अजीज़ दोस्त है। तेहरान इस्लामाबाद के ताल्लुकात मजबूत होंगे। दोनों मुल्क मुश्तरका मुस्तकबिल और मंजिल के शराकत दार हैं। आमन अमल के लिए कतर, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र की क़यादत और दोस्त मुल्कों के शुक्रगुजार हैं। मेहमान सदर को कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स ऑफ पाकिस्तान की एजाज़ी फेलोशिप दी गई। ईरान, अमरीका जंगबंदी और इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर इजहार तशक्कुर के लिए ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान की पाकिस्तान आमद। नूर खान एयरबेस पर सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने खुशामदीद कहा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने भी इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर ईरानी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान खुशगवार कलमात का तबादला भी हुआ। मसूद पेज़ेश्कियान ने सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई अमन से मुताल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू की गई। डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मिले। इलाक़ाई पेशरफ्त और अमन इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। इससे पहले पाकिस्तान आमद पर पाक फ़िज़ाइया के जहाज़ों ने ईरानी सदर के जहाज़ को पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में हिसार में लिया। ईरानी सदर के जहाज़ को मिनाब के स्कूल की शहीद बच्चियों की याद में मिनाब 168 का नाम दिया गया। ईरानी सदर दौरे पाकिस्तान के बाद वापस रवाना। इस मौके पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मेहमान सदर को यादगार एल्बम भी पेश किया। पाकिस्तान और ईरान का दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई अमन को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार।
पाकिस्तान ने ईरान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत का अज़्म दोहराया। ईरान ने सियासी, इक़्तिसादी, सिक्योरिटी और इलाकाई अमूर में ताउन को मज़ीद वसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया। सदर आसिफ जरदारी से ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात। सदर जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा यकतरफ़ा इक़दामात की मुखालफत की है, इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के देरपा हल के लिए मुज़ाकरात की हिमायत की है। सदर मुमलिकत ने उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के आज़म और खलीजी ममालिक से मजबूत बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। ईरान के सदर ने अमन और मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की मुस्बत और तामीरी कोशिशों का शुक्रिया अदा किया। हालिया मुश्किल हालात में पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। सदर आसिफ जरदारी का एक बार फिर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की शहादत पर ताज़ियत का इजहार। कहा पाकिस्तानी वफ़द आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की नमाज़ जनाज़ा में शिरकत करेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात। ISPR के मुताबिक ईरान के सदर ने अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तामीरी और ज़िम्मेदाराना किरदार को सराहा। कशीदगी में कमी और इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। तनाज़े के पुरअमन हल की हौसला अफजाई के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ किया। इलाक़ाई शराकतदारों के दरमियान मुफाहमत बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का गैर मुतज़लज़ल अज़्म दोहराया। दोनों रहनुमाओं ने पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और करीबी मुशावरत बरकरार रखने के अज़्म का अदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान का ये कहना गलत है कि आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के हुकाम की जानिब से ईरान में तबाहशुदा जौहरी साइट्स का मुआयना करने का कोई मंसूबा नहीं है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के इंस्पेक्टर्स मुनासिब वक्त पर ईरान में मौजूद होंगे। ईरान के साथ मुनसिफाना मुआहदा तय करने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद मंजूर कर ली। सेनेट ने 48 के मुकाबले में 50 वोटों से मुश्तरका करारदाद के हक़ में फ़ैसला दे दिया। करारदाद इस माह के आगाज़ में ऐवान नुमाइंदगान से भी मंजूर हो चुकी। अमरीकी सेनेट में रिपब्लिकन्स को अक्सरियत हासिल है। Madam President, for years, Trump promised to put maximum pressure on Iran, but he ended up delivering maximum confusion, maximum chaos, maximum cost to the American people with his disastrous war. Every second this war continues, the costs to the American people go up. And this is the 10th time Democrats have forced Republicans to vote on a war powers resolution to end the war. Time after time, the vast majority of Senate Republicans sided with Trump and his war instead of the American people. The American people have paid the price for Trump's historic blunder in Iran. It'll go down in the history books as one of the worst foreign policy forays America has ever made, or any country has ever made. अमरीकी सेनेट में डेमोक्रेट रहनुमा चक शुमर की सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद। कहा ट्रंप ने ईरान जंग से अमरीकी अवाम को कन्फ्यूजन, अफरा तफरी और भारी कीमत के सिवा कुछ नहीं दिया। जंग के हर सेकंड के साथ अमरीकी अवाम के अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। अमरीकी अवाम ने ईरान में ट्रंप की तारीखी गलती की कीमत चुकाई। ये तारीख में अमरीका का बल्कि किसी भी मुल्क की जानिब से की गई बदतरीन खारजा पॉलिसी की मुहिम के तौर पर दर्ज होगी। ये मजाका खेज़ और महंगी जंग है जिसका कोई मकसद भी नहीं। ट्रंप के मुकर्रर करदा अहदाफ में से अमली तौर पर कोई हदफ हासिल नहीं किया गया। ट्रंप, नायब सदर JD वेंस और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने अवाम के सामने आकर जवाब देने से इनकार कर दिया। किसी का मालूम नहीं कि क्या खुफिया डील हुई। कोई इस नाम नहाद समझौते की तफसीलात से वाकिफ़ नहीं। इसकी वजह यह है कि वो इसे दिखाने से डरते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने कितनी बुरी कारकर्दगी दिखाई है। ईरान जंग का खात्मा होना चाहिए। ट्रंप को ये जंग कभी शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। मशरिक़ वस्ता में तैनात 12 टैंकर तैयारे वापस अमरीका पहुंच गए। तैयारों को फरवरी 2026 में मशरिक़ वस्ता तैनात किया गया था। तैयारों ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में हिस्सा लिया।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि आबना हुर्मज़ पर कोई मुल्क टोल या फ़ीस आयद नहीं कर सकता। अबूधाबी में गुफ्तगू में कहा कि आलमी आबी रास्ते पर टैक्स या फ़ीस लगाना बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। ईरान को इनकलाबी तहरीक के बजाय बतौर रियासत काम करना होगा। ईरान रियासत के तौर पर काम करे तो बड़े तरक्की के मौक़े हैं। ख़ित्ते में जब तक ईरानी प्रॉक्सीज़ हमले करेंगे कशीदगी ख़त्म नहीं हो सकती। अमरीका ईरान बातचीत में ये मौजू भी जल्द ज़ेर बहस आएगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 2% तक कमी। ब्रेंट खाम तेल $77 फ़ी बैरल में फ़रोख्त, WTI $73 और UAE मरबन $69 फ़ी बैरल में फ़रोख्त। ईरान जंग शुरू होने के बाद ब्रेंट खाम तेल की ये कम तरीन सतह है। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 0 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल स्कोर किए। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर 6 मुख्तलिफ वर्ल्ड कप एडिशंस में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। रोनाल्डो वर्ल्ड कप की तारीख के दूसरे मौमर तरीन गोल स्कोरर भी बन गए। इंग्लैंड और घाना का मैच ख़त्म, कोई टीम गोल स्कोर ना कर सकी। क्रोएशिया को पनामा पर 1-0 की बढ़तरी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 45 हलकों से 1265 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। महाजरीन के 12 हलकों में 218 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। उधर सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने PTI की रजिस्ट्रेशन न करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। PTI इंतखाबात में हिस्सा ले सकेगी। अदालत का इलेक्शन कमीशन को PTI को बतौर सियासी जमात रजिस्टर करने का हुक्म। उन्होंने कहा कि ये इलिजिटिमेट गवर्नमेंट है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। जनाब स्पीकर, 2018 के इलेक्शंस की तहकीकात कर लें। अगर उसमें 2018 के इलेक्शन में भरपूर तौर पर वो जादूगरी नहीं हुई और बक्से नहीं भरे गए और पट्टे पहनाकर लोगों को इस्लामाबाद नहीं लाया गया और धमकियां दी गईं, 2018 के इलेक्शन उठा के देख लें। अगर वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है तो ये भी लेजिटिमेट गवर्नमेंट है जनाब स्पीकर। और अगर इनको बहुत शौक है तहकीकात का तो 2018 से शुरू करते हैं, उसके बाद 2024 के इलेक्शन में भी हम आ जाते हैं। कौन सी हुकूमत कानूनी और कौन सी गैर कानूनी है, आ जाएँ 2018 से तहकीकात कर लेते हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपोजिशन को पेशकश। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान चिकज़ई को जवाब देते हुए कहा कि 2018 से शुरू करते हैं, फिर 2024 में भी आ जाएंगे। मौजूदा हुकूमत को गैर कानूनी करार देने वाले बताएं कि क्या 2018 में भरपूर जादूगरी नहीं हुई। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अगर वो कानूनी हुकूमत है तो फिर ये भी कानूनी हुकूमत है। कौमी असम्बली ने बजट 2026-27 की मंजूरी दे दी। ईवान में खिताब करते हुए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान चिकज़ई ने बताया कि पाकिस्तान का मतलब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत हर इलाका है। शहबाज शरीफ अब आज़ाद कश्मीर में एक वफ़द भेजें जो जाकर बात करे। अब पार्लियामान को मजबूत करके पाकिस्तान के सबसे ताकतवर वज़ीर आज़म बन जाएँ। हम आपकी मुकम्मल हिमायत और सपोर्ट करेंगे। कौमी असम्बली के इजलास में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान चिकज़ई इजहार ख्याल करने के लिए खड़े हुए तो सरकारी TV ने बराह रास्त नहीं दिखाया। वेब स्ट्रीमिंग भी महमूद खान चिकज़ई की तकरीर शुरू होते ही बंद कर दी गई। वज़ीर आज़म से MQM पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। MQM का वज़ीर आज़म से शहरी इलाकों के लिए तरक्याती पैकेज का मुतालबा। बल्दियाती हुकूमतों पर मुजवज़ा आइनी बिल, सिंध में गवर्नरशिप और MQM के लापता कारकुनों की बाजियाबी पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की MQM के मुजवज़ा आइनी बिल और लापता कारकुनों पर कमेटी कायम करने की हिदायत। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, राना सनाउल्लाह और दीगर भी मौजूद थे। MQM के वफ़द में खालिद मकबूल, मुस्तफ़ा कमाल, फ़ारूक सत्तार और अमीनुल हक शामिल थे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सेल्स टैक्स में फेसलेस मामला किए जा रहे हैं।
किसी भी इंसान का फेसलेस ऑडिट नहीं कराया जा सकता, ये बुनियादी हुकूक के ख़िलाफ़ है। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए असद कैसर ने कहा कि वज़ीर ख़जाना से मीटिंग में कस्टम, एक्साइज़ और इनकम टैक्स पर बात की। फाटा में कस्टम, टैक्स और एक्साइज़ पर काम किया जा रहा है, इसकी तरमीम ला रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बिलखुसूस फाटा की मईशत का ताल्लुक अफ़गानिस्तान से, तिजारत से है। फाटा में अमली तौर पर जंग जारी है, तिजारती रास्ते बंद हैं। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा कि फाटा से मुतालिक मुआहदों के बरखिलाफ टैक्स आयद किए जा रहे हैं। कुछ दोस्तों का ख्याल था कि अगर KP में बजट पास नहीं होगा तो विफाक पर बोझ बढ़ेगा। बजट पास ना करने का मतलब था कि आपने अपनी हुकूमत का खात्मा कर दिया। इस्लामाबाद के H9 इतवार बाजार में आग लगने से 335 दुकानें और स्टॉल्स जल गए। रेस्क्यू टीमों ने कई घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू काम के मुताबिक दुकानों में मौजूद बैटरियां फटने के बायस आग की शिद्दत में इजाफा हुआ। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। कराची में 8 मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस के लिए सिक्योरिटी इंतजाम। पुलिस ने सदर, रीगल चौक और इतराफ की सड़कों और गलियों को बंद कर दिया। जुलूस के रूट्स में आने वाली दुकानों को भी सील कर दिया गया। कराची के इलाके डिफेंस में इमाम बारगाह के करीब तेज़ रफ्तार गाड़ी के हादसे का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज। दरख्शां थाने में दर्ज मुकदमे में इक़दाम कत्ल, अमलाक को नुकसान पहुँचाने समेत दीगर दफ़ात शामिल। वाक़े की तफ्तीश CCD को मुंतकिल। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में 22 साल की लड़की को कत्ल कर दिया गया। वाक़े के बाद लड़की के भाई, बाप और घर के दीगर अफराद फरार। CPO के मुताबिक मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर कत्ल समेत मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है। सरगोधा में 7 साल की बच्ची से मुबैना ज़्यादती की कोशिश और कत्ल का वाक़या। अदालत ने मरकज़ी मुलज़म समेत 4 मुलज़मान को 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलज़मान का DNA सैंपल लाहौर भिजवाया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ बच्ची को किराना स्टोर के मुलाजिम ने मुबैना तौर पर ज़्यादती की कोशिश के दौरान कत्ल कर दिया था। कराची के इलाके कायदाबाद में घर के दरवाजे से बच्ची की लाश मिली। SSP मलीर के मुताबिक बच्ची दोपहर को लापता हुई। घर वालों ने इतला नहीं दी थी। रात के वक्त बच्ची की लाश घर के गेट से मिल गई। बच्ची के कत्ल में मुलव्वस मुलज़मान की तलाश जारी। औरंगी टाउन मोमिनाबाद में कार पर फायरिंग से हुज़ैफा नामी शख्स जाँ बहक। 2 से 3 मोटरसाइकिल सवार मुलज़मान पीछा करते हुए पहुँचे और फायरिंग करके फरार हो गए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर से पार्टी की क़यादत के उम्मीदवार एंडी बर्नहम की मुलाकात। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केयर स्टारमर ने इक़्तिदार की मुनज़्ज़म मुंतक़िली की कोशिशें तेज़ कर दी। केयर स्टारमर ने हुकूमत बनाने की तैयारी के लिए एंडी बर्नहम को अफसरान से ब्रीफिंग लेने की इजाज़त दे दी। लेबर पार्टी की क़यादत के लिए अब तक एंडी बर्नहम वाज़े उम्मीदवार हैं। दूसरा उम्मीदवार सामने न आया तो एंडी बर्नहम 17 जुलाई को वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। एंडी बर्नहम की काबीना बनी तो कौन शामिल होगा, कौन बाहर? लेबर पार्टी में नई दौड़ का आगाज हो गया। सऊदी काबीना का खित्ते और आलमी इस्तेहकाम को मजबूत बनाने की कोशिशों की हिमायत का अदा। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत काबीना अजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू का जायज़ा भी लिया गया। पाकिस्तान ने 1971 में अमेरिका और चीन में डेडलॉक ख़त्म कराया था। अब अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के आगाज़ में अहम किरदार अदा किया। लबनान के वज़ीर इत्तलात का हामिद मीर को इंटरव्यू में पाकिस्तान की काविशों पर खिराज तहसीन, आलमी अमन की निगरानी और कामयाब मुज़ाकरात की सालिसी पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। रूस के सदर पुतिन ने यूक्रेन के साथ अमन मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी। कहा मुज़ाकरात 2022 में इस्तांबुल में तय माहिदों और 2025 में अमरीकी सदर ट्रंप के साथ मुलाकात पर मबनी होने चाहिए। यूक्रेन रूस पर इसीलिए हमले करता है ताकि अपने लिए बातचीत के लिए साजगार माहौल बना सके। ईरान जंग में तबाह होने वाले अमरीकी तैयारे F-15 के फाइटर पायलट का अहम इंकशाफ। कहा
निशाना बनने से पहले देखा कि बहुत सारे ईरानी ड्रोन्स ने जेलीफिश की फॉर्मेशन बनाई हुई थी, जैसे फिजा में ड्रोन्स की बारूदी सुरंग थी। एक बड़ा ड्रोन ऊपर और लातादाद छोटे ड्रोन इसकी टांगों की तरह उड़ रहे थे। अमेरिका का F-15 तैयारा ईरानी फ़िज़ाई हदूद में अप्रैल में गिरकर तबाह हुआ था। तैयारे के दोनों पायलट्स ने इजेक्ट किया था, जिन्हें बाद में अमरीकी फ़ौज ने स्पेशल ऑपरेशन करके रेस्क्यू किया था। पायलट के बयान से अमरीकी हुकाम में खलबली मच गई। माहिरीन के मुताबिक अगर पायलट सच्चा है तो ये ईरान की ड्रोन सलाहियतों में आला जदत का सबूत है। माहिरीन के ख्याल में ईरान को ड्रोन टेक्नोलॉजी में चीन और रूस की मुआवनत हासिल है। इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक की हज़ारों इंटरनेट डिवाइसेस ईरान में स्मगल करके ईरानियों को हुकूमत के खिलाफ खड़ा करने का इसराइली मंसूबा बदतरीन नाकामी से दो चार हुआ। ये एतराफ़ किया साबिक इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने मकबूजा बैतुल मक़दस में खिताब करते हुए। उन्होंने कहा कि बेंयामिन नेतन्याहू की हुकूमत चाहती थी कि ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट के दौरान हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे कराने के लिए इन इंटरनेट डिवाइसेस को इस्तेमाल किया जाए। ईरान पहले ही इसराइल पर यह इल्ज़ाम लगाता रहा है कि ये पहला मौका है कि इसराइल की एक अहम शख्सियत ने इस साजिश का बाज़ाब्ता एतराफ़ किया है। यूरोप शदीद गर्मी की लपेट में। फ्रांस में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड। गर्मी से बचने के लिए पिछले 6 दिनों में मुख्तलिफ मकामात पर नहरों और झीलों में नहाते हुए 40 अफराद डूब गए। शदीद गर्मी के बायस पेरिस का एफल टावर जल्दी बंद कर दिया गया। बरतानिया में आज और कल गर्मी की रेड वार्निंग जारी। इंग्लैंड और वेल्स में 300 से ज़ायद स्कूल बंद। ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को एक और शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप मैच में पाकिस्तान विमेन को 113 रन से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया के स्कोर 199 रन के जवाब में पाकिस्तान टीम 86 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान विमेन टीम को मुनीबा अली के 32 रन हासिल रहे। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइगो पर बराह रास्त नशर किए गए। प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान की मुसलसल 13वीं शिकस्त। भारत ने 3 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। पाकिस्तानी टीम ने पहले क्वार्टर में बरतरी हासिल की मगर इसे बरकरार न सका। इस शिकस्त के बाद टीम प्रो लीग के अगले सीज़न से बाहर हो गई। मौजूदा सीज़न में अब भी पाकिस्तान के 3 मैच बाकी हैं। FIH प्रो लीग में पाक भारत मैच शुरू होने से पहले कौमी तराने के लिए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की गफलत के बाद पाकिस्तान का गलत परचम पेश किया गया। बच्चों के हाथों में मौजूद पाकिस्तानी परचम पर सफ़ेद रंग नहीं था। FIH प्रो लीग ने पाकिस्तान की कौमी परचम की गलत नुमाइश पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से बाज़ाब्ता और तहरीरी माजरत कर ली। कहा, इंतज़ामी गलती की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करते हैं। किसी टीम का झंडा उसकी शनाख्त, फ़ख्र और नुमाइंदगी की एक अहम अलामत होता है। अमेरिका ने ईरान की फुटबॉल वर्ल्ड कप टीम पर सफरी पाबंदियों में नरमी कर दी। महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक ईरानी स्क्वाड को अगले मैच से 2 रोज़ कबल अमेरिका में दाखिले की इजाज़त दे दी गई। ईरानी टीम आज मैक्सिको से सियाटल रवाना होगी। पाबंदियों में नरमी के बावजूद टीम को जुमे के मैच के बाद फ़ौरन वापस जाना होगा। वाइट हाउस फीफा टास्क फोर्स के मुताबिक फैसला पहले 2 दौरों की कारकर्दगी देखकर किया गया। इब्तदाई मैचेस में ईरान की टीम को सिर्फ 1 दिन पहले सफ़र की इजाज़त दी गई थी।